हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप अच्छे होंगे, अपनी बेहतरीन तैयारी में जुटे होंगे और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने हर एक एग्ज़ाम में सफल हों। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल आर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर एमसीक्यू सीरीज़ प्रत्येक टॉपिक वाइज करवाई जा रही है और रूटीन में हर रोज़ क्लास लेके आ रहा हूं मैं। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, मैं हमारे यूट्यूब आर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे आर नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ताकि आने वाले समय में मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, हमारे चैनल आर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर बहुत ही बेहतरीन सीरीज एमसीक्यू टॉपिक वाइज चल रही है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आऊँ बहुत ही बेहतरीन क्लास जो है पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू टॉप टॉप 50 लेवल के क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, लगभग पॉलिटिकल साइंस के हर एक एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आई होप कि मेरे द्वारा लाई गई सीरीज़ आपको बहुत बेहद पसंद आएगी। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, ये हमारी पॉलिटिकल क्लास की तीसरी क्लास रहेगी। आपने अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है आर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर, वो जाके देख लें। दोस्तों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपकी अपनी क्लास को यहीं पे शुरू करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास की पहला क्वेश्चन है वो ये है। दोस्तों, 151 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों, इससे पहले के 150 क्वेश्चन है जो मैंने पहले 2 वीडियो में कंप्लीट करवा दिए गए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आज की क्लास को दोस्तों यहीं पे शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सी रीट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है। ये ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण रीट, बी ऑप्शन है अधिकार परीक्षा रीट, सी ऑप्शन है परमादेश रीट, डी ऑप्शन है प्रतिषेध रीट। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों परमादेश रीट, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, 152 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है। नागरिकता है वो किसके द्वारा गवाई जा सकती है, 1 के द्वारा, 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता को खत्म किया जा सकता है या गवाई जा सकती है, किसके द्वारा, कितने तरीकों के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन, 3 तरीकों द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है। हमारे संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है संविधान का, वो संवैधानिक उपचार अधिकार है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद ए ऑप्शन 30वीं, बी ऑप्शन 31वीं, सी ऑप्शन 32वीं, डी ऑप्शन 35वीं। कौन से अनुच्छेद में दिया गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार, वो दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 32वीं, अनुच्छेद 32वीं एक्ट बोल दो इसको, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 154 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है। दोस्तों, इसमें पूछा है कि अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है। संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार दिया गया है या भाषण का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार। अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार प्राप्त है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा जीवित रहने का अधिकार, डी ऑप्शन। अनुच्छेद 21 में जो भारतीय संविधान के अधिकार दिया गया है वो जीवित रहने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 156 नंबर क्वेश्चन,
नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है? राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार या विधिक अधिकार? नागरिक और विदेशियों दोनों को क्या प्राप्त है भाई? इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों मौलिक अधिकार। चाहे वह नागरिक हो या कोई विदेशी नागरिक हो, कोई भी क्यों ना हो, उसको सबको मौलिक अधिकार प्राप्त है। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 157 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 5 है। बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 8। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए ऑप्शन, 5 अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 158 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के अंदर समानता का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 18। कौन सा अनुच्छेद होगा दोस्तों? समता का अधिकार किस में दिया गया है? कौन से अनुच्छेद में दिया गया समता का अधिकार दिया गया? वो दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 14 में, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 159 नंबर क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिक है, उसके मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, बी है वित्तीय आपातकाल के दौरान, सी है कभी भी, डी है किसी भी दशा में। भारतीय नागरिकों मौलिक अधिकारों को निलंबित किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए ऑप्शन, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह है 160 नंबर क्वेश्चन। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है परमादेश, वर्जित करना, किस अधिकार से, इनमें से कोई नहीं। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों परमादेश, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 161 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? ए ऑप्शन संपत्ति की हानि, बी ऑप्शन अतिरिक्त कर की वापसी, सी ऑप्शन दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, डी ऑप्शन भाषण की स्वतंत्रता का उल्लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा वो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 162 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, वैधिक अधिकार या नैतिक अधिकार? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्राकृतिक अधिकार, बी ऑप्शन। सॉरी दोस्तों, वैधिक अधिकार होगा इसका, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 63 नंबर क्वेश्चन, 163 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, सी ऑप्शन शर्मा बनाम कृष्णा 1959, डी ऑप्शन बम्बई राज बनाम बलसरा 1951। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 164 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 5, 7, 9, 11। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें ना न भूलें। अगर दोस्तों आप हमारे आर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें, ताकि आने वाले समय में कोई भी वीडियो लेकर आऊँ वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। हमारे आर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक टॉपिक वाइज MCQ सीरीज़ रूटीन या लगातार समय से करवाई जा रही है। अगर किसी ने न देखी हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रत्येक टॉपिक की, वो जाके देख लें। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया 11, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो 165 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है
15 मार्च 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को, 17 जुलाई 2010 को, 10 अक्टूबर 2010 को। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1 अप्रैल 2010 को, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 166 नंबर क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष के, 15 वर्ष के, 16 वर्ष के, 18 वर्ष के। इसका राइट आंसर होगा 14 वर्ष, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 67 नंबर क्वेश्चन, 167 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया जाता है? स्थानम समिति, सवर्णशीय समिति, सहाय आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा वो सवर्णशीय समिति होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 168 नंबर क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 5। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस में है? वो है दोस्तों सी ऑप्शन, भाग 4 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 168 नंबर क्वेश्चन, 169 नंबर क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों। हमारे संविधान में निर्देशक कहाँ जाएगा रे? हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा परिवर्तनीय, अर्ध परिवर्तनीय, आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय। इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों, कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो 170 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? ए ऑप्शन, मौलिक अधिकारों से, बी मौलिक कर्तव्यों से, प्रस्तावना से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रस्तावना से, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो 171 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघ से, राज्य से, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 किससे संबंधित है? कमेंट करके बताएं। राइट आंसर होगा वो होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो 173 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? 99, 39, 59, 69। इसका राइट आंसर होगा वो होगा 39, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो 174 नंबर क्वेश्चन। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? 14 में, 19 में, 29 में, 32 में। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, 29। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 75 नंबर क्वेश्चन। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? ऐसे कानून अधिनियमित करना जिसे कष्ट पहुंचे, बी वोट देने का अधिकार, अमीरों को वोट देने का अधिकार, केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वोट देने का अधिकार। मताधिकार से अभिप्राय होता है वोट देने का अधिकार, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो 76 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? राजनीतिक अधिकार कौन सा है? कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, मतदान का अधिकार है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके बताएं। राजनीतिक अधिकार है वो है मतदान का अधिकार, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? अमेरिकी से, यूके से, सोवियत संघ से, इनमें से कोई नहीं। जो हमारे भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार है वो किस संविधान से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं दोस्तों अमेरिका से, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 179 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक सुनिश्चित किया गया है? आपात की स्थिति के प्रावधान में, बी ऑप्शन केंद्र राज्य संबंध में, सी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा वो होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 180 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है?
इसने नहीं का पूछा है। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार। कौन सा होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा सूचना का अधिकार, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों 181 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? भाग 4A में, भाग 4B में, 5 में, भाग 4 में। इसका राइट आंसर होगा वो होगा भाग 4A में, ए ऑप्शन। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, कनाडा से, आयरलैंड से। इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन, यूएसए से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो 183 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1950 में, 49 में, 51 में हुए, 52 में हुए। ये हुए थे भारतीय संविधान के मूल अधिकार के प्रावधान कब लागू हुए थे? 1949 में, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो 184 नंबर क्वेश्चन। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? जो शुरुआत थी उस समय भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 6 थी, 7 थी, 4 थी या 5 थी? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर दोस्तों आप हमारे आर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें, ताकि आने वाले समय में मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ वो नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपके पास पहुँच सके, और ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर सकें। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 7, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 185 नंबर क्वेश्चन। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अधिकार कर्तव्यों को क्या है? को बाधित करता है, को अनुदेशित करता है, या में निहित है, या का विरोध करता है? अधिकार कर्तव्यों को बाधित करता है, को अनुदेशित करता है, में निहित है, या विरोध करता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा में निहित है, सी ऑप्शन। 186 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी अवधारणा से सदृश नहीं है? विधिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो क्या होगा? कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा वो होगा आर्थिक समानता, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास का। स्वतंत्रता को किस प्रकार की सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है दोस्तों? शासन द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकार द्वारा, या समानता द्वारा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। इसका राइट आंसर हो दोस्तों वो है विधि द्वारा, बी ऑप्शन। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों विधि द्वारा, बी ऑप्शन। 188 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 188 नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? हमारे भारतीय संविधान है जो उसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 2 में है, भाग 3 में है, भाग 5, भाग 4A। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है दोस्तों वो है डी ऑप्शन, भाग 4A में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 189 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल है? धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार, बी वैज्ञानिक स्वभाव, मानव और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना, सी ऑप्शन सरकार को सभी करों में नियमित और सही ढंग से भुगतान करना। अगला ऑप्शन है अपने कर्तव्यों में का निष्पादित करने के दौरान किसी लोक सेवक का आक्रमण करना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी ऑप्शन, वैज्ञानिक स्वभाव से मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना में विकसित करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 190 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? हमारे भारतीय संविधान है उसमें मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है या 9 है? सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 13। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं।
मूल कर्तव्य कितने हैं हमारे भारतीय संविधान में? मूल कर्तव्यों की संख्या क्या होगी? हमारे संविधान में मूल कर्तव्य हैं वो है 11, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 191 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम है? आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां निवारण अधिनियम डाटा, आतंकवाद निवारण अधिनियम, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधि का निवारण अधिनियम, डी ऑप्शन विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए ऑप्शन, आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो 192 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता की गारंटी और मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 2 में दिए गए हैं गारंटी और मूल अधिकार, भाग 1 में, भाग 4 में, भाग 3 में। गारंटी और मूल अधिकार कहाँ पे दिए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा भाग 3, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ अंगीकार की गई है? आयरलैंड और स्पेन में, यूएस और यूके में, यूएसआर और चीन में, जापान और कोरिया में। हमारे संविधान के राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना का अंगीकार किया गया आयरलैंड और स्पेन में, ए ऑप्शन। 194 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? प्रत्याशी लोग एक से अधिक वोट देते हैं, बी ऑप्शन केवल उच्च अधिकारी ही एक से अधिक वोट देते हैं, सी ऑप्शन पत्रित वोटर एक वोट देता है तो कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, डी ऑप्शन सभी नागरिक अलग अलग 3 वोट देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, पत्रित वोटर एक ही वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 196 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? मौलिक कर्तव्य, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, सी मौलिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 197 नंबर क्वेश्चन। मताधिकार एक प्रकार से है प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया, बी ऑप्शन एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने का अधिकार का प्रयोग करता है, सी ऑप्शन वोट देने के प्रतिनिधि के लिए क्षेत्र की इकाई की संरचना करता है, डी ऑप्शन सर्वव्यापक प्रौढ़ विशेषाधिकार। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी ऑप्शन, यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने का अधिकार का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो 198 नंबर क्वेश्चन। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो निजता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन अनुच्छेद 20 में आता है या अनुच्छेद 21 में आता है, डी ऑप्शन अनुच्छेद 18। निजता का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? निजता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 198 नंबर क्वेश्चन। कहाँ पर गया रे? 198 नंबर क्वेश्चन तो हो गया दोस्तों। 199 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों को के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 4 में। पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 4 में, 8 में, 6 में या 10 में? कौन से अधिकार में है भाई? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकार मिलता है इनको? इसका राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 6, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 200 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष क्षमता के अधिकार से संबंधित है? विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 13 है, 14 है, 15 है या 17 है? विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार होगा वो होगा दोस्तों अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 201 नंबर क्वेश्चन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार या प्राकृतिक अधिकार?
संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो 202 नंबर क्वेश्चन। निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है? आज़ादी का हक, समानता का हक, संपत्ति का हक, शिक्षा का हक। इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आज़ादी का हक, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 203 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? क्षमता का हक, धार्मिक आज़ादी, संवैधानिक उपचारों का हक, सभी को शिक्षा का हक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा संवैधानिक उपचारों का हक, सी ऑप्शन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल आर नॉलेज पर पहले से जुड़े हैं तो एक बार चैनल को शेयर करने का काम करें। अगर आप नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को आर नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले समय में मैं कोई भी MCQ सीरीज़ लेके आऊँ तो वो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुँच सके, ताकि आप अपनी सुचारू रूप से तैयारी कर सकें। दोस्तों और आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि MCQ सीरीज़ का आपको बहुत फ़ायदा हो। आपने हमारे यूट्यूब चैनल की पहले वाली क्लासें नहीं देखी है MCQ सीरीज़ तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख लें। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भारतीय संविधान की नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गृह मंत्रालय द्वारा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 105 नंबर क्वेश्चन। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए हैं? मूल अधिकार में, राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत, संविधान की उद्देशिका, भाग 7 में। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए हैं दोस्तों? कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 206 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, बी ऑप्शन। एकता और भाईचारा को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन। प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 207 नंबर क्वेश्चन। मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रीट जारी करने के लिए निम्नलिखित में प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है? राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है, डी संसद है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो 208 नंबर क्वेश्चन। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? कितने तरीकों से भारतीय नागरिकता है वो कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? 3, बी ऑप्शन 4, सी 5, डी 6। कितने तरीकों से? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी ऑप्शन, 5। अगला क्वेश्चन दोस्तों वो है 209 नंबर क्वेश्चन। किस अधिनियम ने नल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? नागरिक अधिनियम, अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा वो नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया गया, वो कर दिया गया नागरिक अधिनियम, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा संपत्ति का अधिकार, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 211 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? कारावास, निषेधाधिकार वीटो, तख्ता पलट या कूप, सेंसरशिप। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सेंसरशिप,
नागरिकों से छीन ली जाती है अंतर्गत अभिव्यक्ति किस सेंसरशिप के द्वारा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 212 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस में वर्णित है? वर्णित किया गया मौलिक अधिकार में, प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, डी इनमें से कोई नहीं। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाता है? मौलिक अधिकार में दिया जाता है, प्रस्तावना में दिया जाता है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 213 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है? मतदान का अधिकार, जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए ऑप्शन, मतदान का अधिकार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 214 नंबर क्वेश्चन। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, नौकरशाही के, मंत्रिपरिषद के। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मंत्रिपरिषद, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 215 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय को कौन परिवर्तनीय है? न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत है, बी ऑप्शन प्रस्तावना, सी मूल कर्तव्य, डी मूल अधिकार। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी ऑप्शन, मूल अधिकार है। न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? मूल अधिकार, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 216 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? ए ऑप्शन सभी राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, बी ऑप्शन लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभा के सदस्य, सी ऑप्शन लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडल सभाओं के निर्वाचित सदस्य, डी ऑप्शन राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है 217 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को खालिस्तान अवधि के भीतर भरा जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कार्यालय में रिक्ति के पद को कितने समय के भीतर भरा जाएगा? 1 महीने, 6 महीने, 3 महीने या 1 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 6 माह है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 218 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? अध्यक्ष राज्यसभा, बी राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त क्षेत्र, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 219 नंबर। दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन और बचे हैं आज की क्लास के। अगर बहुत पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आज की क्लास का 219 नंबर क्वेश्चन है, संसद की निम्नलिखित स्थायी समितियों में से कौन सी सभा का संसद नहीं है? ए ऑप्शन लोक लेखा समिति, बी ऑप्शन आकलन समिति, सी लोक उपक्रम समिति, डी सरकारी आश्वासन समिति। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी ऑप्शन, आकलन समिति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 220 नंबर क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा गया था? ए निर्वाचन आयोग, बी संसद, सी भारत का उच्चतम न्यायालय, डी मंत्रिमंडल। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा भारत का उच्चतम न्यायालय, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 221 नंबर क्वेश्चन। क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? हाँ,
बी ऑप्शन केवल धन विधेयकों के लिए, सी ऑप्शन इस बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा है, डी ऑप्शन नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? हाँ है, ए ऑप्शन। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों मैं फिर से आपको आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। आर नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले समय में कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुँच सके और अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सकें। दोस्तों ये क्लास पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया था। अगर आपने इस वीडियो के अंतर्गत लगभग मैंने 250 के क्वेश्चन करीब करवा दिए गए हैं। 3 वीडियो में कंप्लीट हुए, 221 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और दोस्तों आप हमारे आर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पहले से जुड़े हैं तो शेयर करने का काम करें। दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं पे समापन करता हूँ। धन्यवाद।